जय साईं राम। बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं फिर से बाबा से जुड़े कुछ बातें, मेरा अनुभव और बाबा की कुछ शिक्षा भरी बातों को लेके आप लोगों के बीच आई हूँ। हम जो साईं भक्त हैं, जो साईं की भक्ति करते हैं, हम सब ये मानते हैं कि बाबा हमारे जो दुख दर्द है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। आप अगर साईं को एक बार भी पुकारोगे, अगर आप किसी मुसीबत में हो, किसी मुश्किल में हो, कोई भी आपको परेशानी है, जैसे भी हो, आपकी हेल्थ से जुड़ी हो या कोई भी आपके जीवन से जुड़ी कोई भी परेशानी आपको हो, जैसे ही आप साईं को सच्चे मन से एक बार पुकारोगे तो साईं जरूर आपकी बात सुनते हैं और सच्चे दिल से की गई जो प्रार्थना है वो बाबा जरूर स्वीकार करते हैं। बाबा खुद भी ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी पूजा के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना पैसे चाहिए, ना बहुत आडंबर रचा के बहुत कुछ चीज़ें लाके मेरी पूजा करनी है। ये बाबा हमेशा कहते हैं। कोई अगर सच्ची श्रद्धा से, सच्चे प्रेम से एक फूल, एक फल या एक पत्ता या फिर एक कुछ ना दे सके तो भी अगर एक आंसू का कतरा ही बाबा के चरणों में अर्पण करे तो बाबा संतुष्ट हो जाते हैं। बाबा हमारी पूजा स्वीकार कर लेते हैं और हमारा जो दुख दर्द है, हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो मुश्किलात है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, वो साईं अपने ऊपर ले लेते हैं। इस बात का बहुत ही एक अच्छा उदाहरण, बहुत ही सुंदर उदाहरण, बहुत ही एक बाबा की सुंदर लीला सच्चरित में बताई गई है। कई सारी ऐसी लीलाएं बाबा की बताई गई है सच्चरित में। बाबा ने बताया है, एक जो वो लीला थी, श्रीमती खपरडे के बेटे को जब प्लेग हुआ था, जब वो बहुत परेशान हो गई थी कि वो आके शिरडी में बसी है और उसके बेटे को, उनके बेटे को प्लेग हुआ है, तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना की और शिरडी से जाने की जब बाबा से अनुमति मांगी अपने बेटे को देखने जाने की, तब बाबा ने अपनी कफनी उठा के सबको दिखाया था। 4 गिलतियां, प्लेग की जो गिलतियां होती हैं वैसे ही 4 गिलतियां, अंडों के समान 4 गिलतियां बाबा के शरीर पर उपस्थित थे। वो बाबा ने अपने ऊपर ले लिया था और श्रीमती खपरडे के बेटे को मुक्त किया था प्लेग की जो यातना है, जो बीमारी है, उससे उनको मुक्त किया था। और ये आश्वस्त किया था बाबा ने, ये आश्वासन बाबा ने दिया था कि मैं अपने भक्तों का दुख दर्द, जो भी मुझे सच्चे दिल से याद करता है, उन सबका मैं दुख दर्द अपने ऊपर मैं ले लेता हूँ। ये बाबा ने साफ कहा था। और हर एक साईं भक्त को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इस बात की एक्सपीरियंस होती ही है। ये बात सबको पता चलती है। बाबा ने कई बार मेरे साथ भी ऐसा किया है
मेरा भी दुख दर्द ऐसे ही बाबा ने हरण किया है, ऐसे ही ले लिया है। हम कई सारी कहानियों में सुनते हैं कि जब बाबा के भक्त पर कोई विपदा आती है तो बाबा की उन भक्त के घर में जो मूर्ति होती है उसमें उस विपदा की झलक दिखती है। ऐसी कई सारी कहानियां हैं, हमें पता है, हम सुनते रहते हैं बाबा की ऐसी लीलाएं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि साईं को सच्ची श्रद्धा चाहिए। ये बाबा खुद भी कहते हैं, मुझे बस सच्चा प्रेम चाहिए, सच्चा भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाबा खुद भी कहते हैं और मेरा भी यही मानना है। जैसे ही हम साईं की भक्ति में सच्ची श्रद्धा से हम आगे बढ़ते हैं, साईं को सच्ची श्रद्धा दे के पूरी निष्ठा से अगर हम साईं की पूजा करते हैं तो हमारी जो विपदाएं हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, सब कुछ बाबा दूर कर लेते हैं। और इसीलिए कभी भी साईं की भक्ति करते हुए मन में शंका ना रखिए, कोई शंका ना रखे, बस सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। उनके चरणों में एक बार बोल दिया तो बात खत्म। साईं देख लेंगे, जो करना है साईं कर देंगे, जो हमारे लिए सही होगा वो साईं करेंगे और ज़रूर करेंगे। इतना विश्वास मन में रखिए, क्योंकि मेरी जो निजी जिंदगी है, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में ये बहुत बार मैंने फील किया है कि जैसे ही कोई परेशानी आती है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। मैं बाबा का नाम लेती हूँ और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, कई बार होता है। इसीलिए सब लोग इतना ध्यान रखिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम कोई सौदा नहीं कर रहे कि हम ये दे रहे हैं और फटाफट साईं को हमें ये देना है। ये नहीं, भक्ति का सौदा ऐसा नहीं होता। भक्ति में भक्त को हमेशा परखा जाता है और बाबा अपने भक्त को परखते हैं, वो सच्चा सोना है कि नहीं, ये सोना सच्चा है कि नहीं, ये मेरा भक्त सच्चा है कि नहीं। बाबा परीक्षाएं जरूर लेते हैं। जिस तरह से काका साहेब दीक्षित जी की भी बाबा ने परीक्षा ली थी, वो जो मस्जिद में जो बकरा हलाल करने के लिए कहा था, बकरे को बलि देने के लिए बाबा ने कहा था, उस तरह से काका साहेब दीक्षित जी की भी बाबा ने परीक्षा ली थी। लेकिन वो उस परीक्षा में बिल्कुल खड़े उतरे थे और इसीलिए बाबा ने उनको उनकी इच्छा के अनुसार ही उनको बाद में मुक्ति भी दी थी। जो बाबा ने कहा था कि ये बात 50वें अध्याय में लिखी गई है सच्चरित्र जी के, कि बाबा ने उनको वादा किया था श्री काका साहेब दीक्षित जी को कि मैं तुम्हें आखिरी वक्त में दिव्य विमान में मैं लेके जाऊंगा। और वही हुआ। वो जब हेमाडपंत जी के साथ ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तभी साईं का गुणगान करते हुए ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। और हम भी चाहते हैं कि हमें भी ऐसी ही मृत्यु मिले, इसीलिए हमें हमेशा साईं का गुणगान करना है, साईं पर सच्ची श्रद्धा रखनी है और कभी भी किसी भी बात के लिए कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, कभी भी बाबा से शिकायत नहीं करनी। बस बाबा का प्रसाद समझ के, बाबा ने ये हमें प्रसाद के रूप में दिया, ये समझ के उस चीज़ को
उस घड़ी को, उस पल को, जो भी सिचुएशंस आए उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना है, और जो हम चाहते हैं वो साईं तब जरूर देंगे। सब लोग यही सोचिए कि जिस तरह से उन भक्तों को जब बाबा शरीरधारी थे, शरीरधारी रूप में थे, नरदेह में बाबा थे, तब जो अनुभव उन भक्तों को होता था वही अनुभव आज भी कई सारे भक्तों को होता है। इसीलिए हमें भी खुद को उस अवस्था तक हमें खुद को लेके जाना है और बाबा पर पूरी श्रद्धा रखनी है, पूरा विश्वास रखना है, पूरी आस्था रखनी है कि हमारा जो कुछ भी है, हमारी सांसें, हमारा तन मन धन, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब साईं का दिया हुआ है, और जो संकट आ रहे हैं वो भी हमारी एक परीक्षा की घड़ी ही है। और हम जब धीरज से आगे बढ़ेंगे तब साईं हमें इन परीक्षाओं से मुक्त करेंगे, हमें आज़ाद कर देंगे। इसीलिए बाबा के एक भजन में भी, कई सारे भजनों में कहा गया है, और एक बहुत ही प्यारा बाबा का भजन है, उसमें भी कहा गया है, धीरज रख वो रहमत की बरसा बरखा ही देगा। ये बाबा ने कहा है, बाबा के भजन में एक कहा गया है बाबा के लिए कि हमको धीरज रखना है, जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। मतलब साईं ही हमें दर्द देके, हमें दुख देके परख रहे हैं, और हमारे दर्दों की, सारी परेशानियों की दवा साईं ही देंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। साईं के सिवा कुछ नहीं है, साईं धन ही सच्चा धन है, साईं ही सच्चाई है। बाकी ये दुनिया बस एक माया जाल और कुछ नहीं। इसलिए जो भौतिक चीजें हैं उसका मोह छोड़ के हर बंधन से अपनी आत्मा को मुक्त करने की कोशिश करिए, तब साईं को जरूर पाएंगे। और साईं ही ऐसे हैं जो बहुत ही जल्द संतुष्ट होते हैं अपने भक्तों के ऊपर, उनकी कृपा बरसती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी कहूँगी कि सच्चे मन से साईं का गुणगान करिए, साईं की भक्ति करिए, और साईं का नाम जाप, बाबा का नाम जाप किसी भी मोड़ पे मत छोड़िए। नाम जाप से बड़ी शक्ति कुछ नहीं है। आपको कोई दिया बत्ती करके बैठने की जरूरत नहीं है, घंटों बैठ के आपको पूजा करने की जरूरत कुछ नहीं है। साईं ने कभी नहीं मांगा है। बस अपने हर आती जाती सांस के साथ बाबा का नाम लीजिए, नाम जाप करिए, वही हमारी सबसे बड़ी भक्ति होगी। हमारा जो भी है हम साईं को अर्पण करके बस नाम जप करके हम कोई भी काम करेंगे तो बाबा अवश्य हमें कृपा करेंगे, हम पर दया करेंगे। मैं फिर आप लोगों से एक नए वीडियो में मिलती हूँ। तब तक सब लोग बाबा की भक्ति करिए, बाबा की पूजा करिए और नाम जाप बिल्कुल मत छोड़िए। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से। जय साईं राम। सब लोग खुश रहिए, बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना है। बाबा का हाथ सबके सर पे रहे, बाबा सबको खुशी दे। ओम साईं राम, जय साईं राम।